इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्टली कवर करेंगे गूगल एड्स के सारे टॉपिक को। गूगल एड्स रन करना है, कैसे रन करना है, गूगल एड्स क्या होता है, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आना है, कैसे जो है सेल्स इंक्रीज़ करना है, कैसे बिज़नेस हमें डबल करना है, कैसे अगर हमारा वेबसाइट्स नया है या हमारी दुकान नई है या हमारा बिज़नेस नया है तो कैसे हम लोग जो है इसके ऊपर सर्विसेज के लिए एड्स रन कर सकते हैं, गूगल पे सर्च ऐड कैसे रन कर सकते हैं, या फिर गूगल हमारे अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं, ज़्यादा सेल्स कैसे कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे रीड कर देता हूँ कि हमें क्या क्या इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है गूगल एड अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं, कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च, सर्च एड्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, बिडिंग स्ट्रेटजी, क्वालिटी स्कोर, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, रीमार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन या आपका क्वेश्चन यह है कि गूगल एड्स क्या होता है, ठीक है, या फिर ये पीपीसी क्या होता है। गूगल एड्स और पीपीसी दोनों को हम लोग समझते हैं। तो गूगल एड्स बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी आप कोई एड्स या फिर जब भी आप सोचते हो कि आपकी कोई वेबसाइट्स है और उसके ऊपर आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, ज़्यादा लोग लेके आना चाहते हो जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदे या आपकी सर्विसेज को खरीदे, तो उसके लिए आप लोग जो है गूगल एड्स रन करते हो। ठीक है, मैं आपको गूगल एड्स दिखा देता हूँ इधर। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट्स है और यहाँ से आप जो है ट्रैफिक लेके आना चाहते हो। तो गूगल एड्स क्या होता है, आपका बिज़नेस है कोई कश्मीर ट्रिप का बिज़नेस है, कश्मीर टूर का बिज़नेस है, या कुछ भी बिज़नेस हो सकता है। कुछ लोगों का प्रोडक्ट का होता है, कुछ लोगों का साड़ियों का होता है, जूतों का होता है, एंड बहुत सारे तरीके का अलग अलग सबका बिज़नेस होता है। सो आप लोग चाहते हो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हमारे पास हमारे सर्विसेज को लें, हमसे टूर पैकेज बुकिंग कराएं। तो कैसे कर सकते हैं वो, आप बैठे हो कहीं पे भी, मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप कहीं और बैठे हो, तो कैसे आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस आए आपके पास। तो उसके लिए आप रन कर सकते हो गूगल पे सर्च ऐड। सर्च ऐड कैसा होता है, मान लीजिए किसी यूज़र ने सर्च किया कश्मीर टूर पैकेज के ऊपर और आपका बिज़नेस है कश्मीर टूर का। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये एड्स आप रन कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू, गूगल सर्च एड्स के थ्रू। फैबलेस कश्मीर, एनजीआरटी कश्मीर, ये लोग एड्स रन करके ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्लिक करके मैं इनकी वेबसाइट्स पे जाऊँगा, वेबसाइट्स पे जा करके मैं इनके पैकेजेस को एक्सप्लोर करूँगा। अगर इनके पैकेजेस मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं इनसे इंटरेक्ट करूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा, कॉल करूँगा, व्हाट्सअप करूँगा, मेल करूँगा या कुछ भी करूँगा। तो मैं इनसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करूँगा। सेम लाइक विद अदर्स, अगर मुझे यहाँ पे भी अच्छा ऑफर नहीं मिलता है तो मैं इन पे चला जाऊँगा, या फिर मैं इनके साथ तीनों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ कि भाई मुझे आप अपना ऑफर दो, ये अपना देगा, ये अपना दे। तो अलग अलग तरीके से ऑफर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो या फिर अलग अलग तरीके से कस्टमर जो है वो आपको विजिट करेगा। कस्टमर कभी इनके पास भी विजिट कर सकता है, इनके पास भी विजिट कर सकता है और इनके पास भी विजिट कर सकता है। सो यहाँ पे भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि कस्टमर जिसके साथ विजिट करता है उसके बाद उनकी टीम ज़्यादा जो है कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाए। वो तो चलो बात की बात है। सो यहाँ से हमारे पास कस्टमर्स जो है आते हैं। ये होता है गूगल सर्च ऐड। यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं ना नीचे, ये होता है SEO के थ्रू आता है, ये SEO जो हमने पहले बात करी। अब हमारे को यहाँ पे ये देखना है कि ये PPC क्या होता है। गूगल सर्च ऐड तो समझ में आ गया, अब ये PPC क्या होता है। सो मान लीजिए यहाँ पे हमने एड्स रन किया गूगल पे, और गूगल को कैसे चार्ज करेगा, वो चार्ज करने के लिए गूगल जो है एक क्लिक के हिसाब से चार्ज करेगा। मैं यूज़र हूँ, कश्मीर टूर पैकेज करके सर्च करके मैं आया यहाँ पे और मैंने इस ऐड पे क्लिक कर दिया। सो इस ऐड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद से ही ये जो कंपनी है ट्रेवल्स है, तो ये कंपनी जो है गूगल को पेमेंट देती है कि आप इसके क्लिक के पैसे ले लो। या गूगल के अंदर आप फ़ंड डालते हो और फंड से ऑटोमेटिकली कोई भी क्लिक करेगा तो आपके पैसे जो है वो कटते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 11,117 रुपये है, तो ये आप यहाँ पे फ़ंड देख रहे हो, ये फ़ंड हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। और जब भी कोई यूज़र हमारे इस एड्स पे क्लिक करेगा या किसी के एड्स पे मतलब जो भी एड्स रन कर रहा होगा, यहाँ पे जिसकी भी एड्स है इसके अकाउंट में पैसे होंगे और ये पैसे से गूगल पैसा कट कर लेगा। हर एक क्लिक के हिसाब से गूगल जो है चार्ज करता है। जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं करेगा। तो क्लिक करते ही गूगल आपसे पैसा चार्ज कर लेगा। अब वो पैसा कैसे डिसाइड होता है कि इन चारों में से किसको कितना पैसा देना है, तो वो गूगल को आप बता सकते हो। गूगल के अंदर आप जाके फिक्स कर सकते हो कि मुझे पर क्लिक के जो है 20 रुपये देने, 30 रुपये देने, या आप गूगल के हैंड पे भी छोड़ सकते हो कि आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। एवरेज जो भी कॉस्टिंग चल रही होगी उस हिसाब से आप मुझसे भी चार्ज कर लेना, और मुझे बट मैक्सिमम लीड्स चाहिए, मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए। तो वो सेटिंग्स भी आप इसके अंदर कर सकते हो। गूगल उसके हिसाब से भी आपको जो है लीड्स ला करके देता है कि अगर आप 500 रुपये, 10,000 रुपये या 1,000 रुपये अपने कैंपेन का बजट सेट करते हो, तो कैंपेन के बजट सेट करने के बाद गूगल उसके हिसाब से आपको लीड्स ला करके देगा, और जो भी एवरेज कॉस्टिंग होगी वो आपको वहाँ पे बता देगा कि एवरेज कॉस्टिंग आपको ये पड़ रही है। अगर आपकी वेबसाइट्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पर 10 क्लिक आए या 50 क्लिक आए तो एवरेज कॉस्टिंग आपको यहाँ पर दिखती है। तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ और मान लीजिए मेरा एक कैंपेन चल रहा है जिसकी मेरे को एवरेज कॉस्टिंग यहाँ पे एवरेज कॉस्टिंग यहाँ पे देखो, एवरेज CPC कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 17 रुपये। तो CPC या PPC दोनों का मतलब सेम होता है, पे पर क्लिक। तो यहाँ पे हमारे को CPC कॉस्ट पर क्लिक कितना मिल रहा है, 17 पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे गोवा वाले जो ये एड्स है इसके अंदर 50 पड़ रहा है एवरेज।
ये लास्ट पर्टिकुलर डेज़ का डेटा है। अगर मैं इसे लास्ट 14 डेज़ का करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिलेगा। इस तरीके से अगर मैंने लास्ट मंथ का देखना है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा। सो ये चीज़ें भी आपको यहाँ से पता चलती हैं कि आपकी एवरेज CPC क्या है। यहाँ पे आप इसको फिक्स कर सकते हो जैसे कि मैंने बोला, और बट यहाँ पे आप इसको जो है अपने हिसाब से मैक्सिमाइज कन्वर्जन के हिसाब से करोगे तो मुझे मतलब है लीड से। तो गूगल क्या करेगा, आपके कैंपेन के अंदर चाहे वो PPC 55 हो या 17 हो, आपको लीड्स ला करके देगा। ठीक है, यहाँ पे आप लीड्स की कॉस्टिंग बता सकते हो कि मेरा जो कन्वर्जन है, मान लीजिए मेरा आउटबाउंड क्लिक क्या है। आउटबाउंड क्लिक मतलब व्हाट्सअप पे किसी लोगों ने क्लिक किया या मेरे थैंक यू पेज पे कोई लोग गया, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे ट्रैक कराना चाहता हूँ। और उसके लिए मेरे को जो भी एक कॉस्ट देनी है, एक लीड की कॉस्ट देनी है, वो मेरे को 150 रुपये देनी है, 200 रुपये देनी है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चार्ज कर लो। बिकॉज क्या होता है कि देखो यहाँ पे अगर 7, 8, 2, 4 लोगों ने क्लिक किया तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपको वो जो है इंक्वायरी डाल ही देगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो आपके वेबसाइट्स पे गया है। अब वो वेबसाइट्स पे डालने के बाद वो एक्सप्लोर करेगा, उसे सही लगेगा तो वो इंक्वायरी डालेगा, अदरवाइज वो नहीं डालेगा। सो गूगल कहता है कि आपके वेबसाइट पे कुछ क्लिक्स आएंगे और कुछ लोग विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट पे, तब जाकर के इंक्वायरी आपको मिलने के चांसेस है। गूगल कभी भी इंक्वायरी बेस पे काम नहीं करता है कि आप अगर एड्स रन कर रहे हो तो आपको इंक्वायरी मिल ही जाएगी, ऐसा काम नहीं करता है। कभी कभार जो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज़ करते हैं, इसका मतलब मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर ये भी नहीं है कि आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग सेट कर दोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक भी सेट करते हो, सोचते हो कि मैं 17 रुपये या 20 रुपये क्लिक रख देता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे और जो है लीड्स आ जाएंगी। सो ऐसा भी नहीं है, क्लिक्स के हिसाब से भी आपके पैसे यूज़ हो सकते हैं और इसमें भी आपके पैसे जो है क्लिक्स के बेसिस पे यूज़ हो सकते हैं। अब ये सेटिंग्स वगैरह तो हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं, और ये सब कैंपेन्स वगैरह भी हम लोग बाद में बनाना सीखेंगे। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आया कि गूगल एड्स क्या होता है। गूगल एड्स आपको पता चल गया कि ये जो एड्स चलती हैं गूगल के अंदर, यहाँ पर आकर के इसको आप जो है एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने एड्स को। जो भी आपका बिज़नेस है उससे रिलेटेड आप एड्स बनाओगे, और आपका बिज़नेस कश्मीर का है या फिर आपका ड्राइविंग का है, किसी भी चीज़ का बिज़नेस है उसके लिए आप एड्स बना सकते हो। और ऐसे ही एड्स लोगों के बिटवीन दिखेगा आपको, और इसमें से कुछ क्लिक्स आएंगे, फिर जाकर के आपके पास लीड्स आएगी। तो ये हो गया गूगल एड्स पूरा। और इसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो वो हमारा पे पर क्लिक हो गया, या फिर कॉस्ट पर क्लिक हो गया, या फिर CPC हो गया। सो टॉप में हमें कितनी एड्स दिखने को मिलती है, यहाँ पे हमारे को स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आता था, अभी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये डिफरेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इसका जो व्यू है, डैशबोर्ड है। तो इसको आपने ध्यान देना है कि कब कैसा आ रहा है, यूज़र को कैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद 4 एड्स ऊपर दिखती है हमें और 3 एड्स हमें नीचे दिखती है। अभी यहाँ पे 2 दिख रही है तो 3 नीचे दिखती है और 4 ऊपर दिखती है। ऐसा पहले होता था, अभी देखो यहाँ पे 2 ही है। तो ये सब चीज़ें गूगल अपने हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ करता है। पहले तो क्या आता था कि जो एड्स है आपकी, ये एड्स 2-3 सर्च होने के बाद कभी यहाँ दिख जाती थी, कभी यहाँ, ऐसे बीच बीच में दिख जाती थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दिया है गूगल ने। सो आपको इसको देखना पड़ेगा कि जब भी कोई चेंजेस हो रहा है, अपडेट हो रहे हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिक और ये पेड ट्रैफिक में क्या डिफरेंस होता है। मतलब अगर ऑर्गेनिक आ रहा है या पेड आ रहा है तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो दोनों में डिफरेंस ये होता है, कश्मीर टूर पैकेज के ऊपर अगर आपका बिजनेस है, नया बिजनेस है, और अगर आप उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हो तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो इतनी जल्दी आएगा नहीं, उसके लिए लगेगा समय, और समय के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपके पेजेस कहाँ रैंक कर रहे हैं। अगर वो टॉप 3 लेवल में आते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि अगर 100 लोग क्लिक कर रहे हैं तो 100 में से कुछ लोग तो एड्स में भी क्लिक करेंगे, कुछ लोग यहीं से आर्टिकल देख करके चले जाएंगे, कुछ लोग यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, फिर जाकर इंक्वायरी आएगी। तो यहाँ तक रैंक कराने के लिए आपको लगता है टाइम, और ये जो रैंकिंग आती है ये होती है हमारी ऑर्गेनिक। मतलब SEO के थ्रू यहाँ पे रैंकिंग आएगी, या फिर आपकी वेबसाइट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली भी रैंकिंग आ जाती है बिना SEO के भी। सो SEO अगर आप करके रखते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि आपकी वेबसाइट जल्दी इंडेक्स होती है और जल्दी रैंकिंग आती है। सो ये तो हो गया ऑर्गेनिक। और ये जो हमारा सबसे ऊपर दिख रहा था ये हमारा होता है पेड ट्रैफिक। सो 2 तरीके से हम लोग जो है अपने लैंडिंग पेज पे, अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक लेकर के जाते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक जो तरीके होते हैं वो ये होते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे जो है वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकते हो। वहाँ पे आप कोई वीडियो बना करके डालो, वो वायरल होती है तो वहाँ से ट्रैफिक आ जाएगा, या यूट्यूब पे डालो, या अपने बायो में डालो, या व्हाट्सअप में स्टेटस लगाओ, या फेसबुक में स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, जहाँ से भी लगाना लगाओ। लेकिन हमारा जो गोल क्या होता है, गोल हमारा ये होता है कि हमारे लैंडिंग पेज पे, हमारे वेबसाइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो हमसे कांटेक्ट करें, हमारी सर्विसेज को लें। तो सर्विसेज को लेने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि सर्च इंजन से ज़्यादा जो है हमारे को कन्वर्जन्स मिलते हैं। सर्च इंजन से ज़्यादा कन्वर्जन क्यों मिलते हैं? क्योंकि सर्च इंजन पे आकर के लोग सर्च करते हैं अपनी क्वेरी, जैसे कश्मीर टूर पैकेज चाहिए उसको, दिल्ली से या हरियाणा से कहीं से भी, या उसको कोई भी बिजनेस या कोई भी शूज़ खरीदना, तो वो यहाँ पर आएगा, सर्च इंजन पे आकर सर्च करेगा। और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना उसके पास सर्च करने के लिए, आएगा तो गूगल में आकर के, चाहे वो उसको अगर प्लेटफॉर्म पता होगा जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे जाकर के बाय कर लेगा, या तो फिर वो गूगल में आकर के डाल देगा बाय शूज़ हो, या बाय आईफोन, या कश्मीर टूर पैकेज, या कुछ भी। तो जब उसको लिस्ट मिलेगी, उन लिस्ट में वो जाकर के किसी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से उसको खरीदना है तो खरीदेगा।
तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का यही मतलब होता है कि आप जो है उस पर कहीं से भी ट्रैफिक लेके आओ, चाहे रैंक करा के लाओ, चाहे सोशल मीडिया से लाओ। और पेड ट्रैफिक का मतलब होता है या तो आप गूगल एड्स रन कर लो, और एक और होता है एड्स हमारा, एक और क्या होता है, और भी हो सकते हैं, जैसे जिन भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रैफिक चाहते हो वहाँ पर भी जाकर के एड्स रन कर सकते हो। जैसे मेटा की बात करें तो फेसबुक से पे आप एड्स रन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप एड्स रन कर सकते हो। इसी तरीके से यूट्यूब पे भी कर सकते हो, और यूट्यूब पे एड्स रन करना है तो वो भी हम लोग गूगल से ही करते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है गूगल एड्स के थ्रू यूट्यूब पे भी जो है अपने वीडियो एड्स रन कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं, और इस तरीके से ट्रैफिक जो है आप अपने वेबसाइट्स के ऊपर ड्राइव करते हो, या अपने बिजनेस के ऊपर, या अपने जो लैंडिंग पेजेस के ऊपर है ड्राइव करते हो।